संचारी रोग जागरूकता संगोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मुख्य अतिथि डॉक्टर प्राचार्य जी और अन्य मंचासीन महानुभाव, सामने बैठी हुई प्रधान संघ के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पूरा प्रधान संगठन, समस्त प्रधान, और सामने त्रिपाठी जी बैठे हैं, सम्मानित त्रिपाठी जी, आदर्श इंग्लिश अकादमी के प्रिंसिपल श्री तनवीरुल मक्की जी, सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य जी, तमाम विद्यालयों से आए हुए बच्चे और बच्चियों और टांडा के संभ्रांत नागरिक बंधुओं, सबका मैं मंच के माध्यम से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मंचासीन अतिथियों का कि हमें उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विषय बड़ा गंभीर है और एकदम समीचीन है, इस पर सबको सतर्कता से ध्यान देने की जरूरत है। संचारी रोग आया है तो थोड़ा भाषा से हम जुड़ लेते हैं। ये संचार शब्द से बना हुआ है और संचार का सीधा सा शाब्दिक अर्थ है फैलना। ये रोग फैल जाता है आसानी से, और जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने, अखिल भारतीय प्रधान संघ के सम्मानित उपाध्यक्ष जी ने अभी बताया कि ये रोग मच्छरों से फैलता है, तो हमें ध्यान देना है कि ये मच्छर रहते कहाँ हैं। जब रोग जो है फैल जाता है, प्रभावित कर देता हमें, तो दो बातें आती हैं रोगों के संदर्भ में। वैसे जिस मनीषी, महामनीषी ने संगोष्ठी की जो हेडिंग किया है, जो शीर्षक दिया है, बहुत ही सराहनीय है। संचारी रोग से बचाव। रोग बाद में होगा और हमें उससे पहले सतर्क हो जाना है और अपना ध्यान हमें बचाव पर केंद्रित करना है, क्योंकि अगर रोग हमें हो गया हमें पूरी जंग लड़नी पड़ेगी। अस्पताल में रहना पड़ेगा, सारी दवाइयाँ खानी पड़ेगी, पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, पूरी दिनचर्या हमारी डंब हो जाएगी। तो हमें उससे बचाव तो बाद की चीज है, रोग से बचने का जो रास्ता है वो पहले हमें अख्तियार कर लेना है। उसके लिए कि जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मच्छर इसका माध्यम है, और हम समझते हैं कि मच्छरों से बचा जाए। और जहाँ तक मुझे जानकारी कराई गई है या जानकारी प्राप्त हो गई है, उसके हिसाब से मच्छर शीतल स्थान पर या जल क्षेत्र में रहते हैं, और खास करके जल का भराव गांव में ज़्यादा होता है, शहरों में भी होता है, लेकिन वहाँ जागरूकता थोड़ा ज़्यादा है, इस नाते बचाव का कार्यक्रम चला करता है। ये चीज़ देहात में भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ जागरण कम है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, संसाधनों का अभाव है। अतः प्रधान बंधु हमारे बीच में बैठे हैं, वहाँ के मुखिया हैं, जिम्मेदार हैं, शासन की योजनाओं को गांव में लाना और यहाँ की समस्याओं को शासन तक पहुँचाना आप मुखिया लोगों का कर्तव्य है और अच्छे से निर्वहन भी कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि गांव के लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत गाँव का देश है। 70% आबादी हमारी गांव में रहती है। अगर वहाँ जागरण ना किया गया, वहाँ बचाव के साधन ना दिए गए, तो निश्चित रूप से रोग इतना भयंकर हो जाएगा कि कहीं भी इसको रोका नहीं जा सकता है। अतः मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। और अभी एक सवाल आया कि बाहर की खुली चीज़ ना खाया जाए, और ठेले पर जो चीज़ रखी जाती है सब खोल के रखी जाती हैं मोस्टली, ताकि लोग देख लें और लालच में आ जाएं, आकर्षित हो जाएं और खाएंगे। बंद तो बड़ी दुकानों में रखा जाता है, तो वहीं हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। जो चीज़ हमें आकर्षित करने के लिए खोली जा रही है
वह चीज निश्चित रूप से गंदगी का भी केंद्र बन सकता है और होता भी है। सड़क के किनारे तमाम ठेले लगते हैं, खाने पीने की सामग्री रखी जाती है और उस पर गाड़ियां आती जाती हैं, गंदगी बढ़ती है। तमाम वायरस जो वातावरण में संचरित हैं वो उसको प्रभावित करते रहते हैं, जिससे निश्चित रूप में रोग मौका पा जाता है वहाँ और हम उनको खाते पीते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित जानकारी रखने वाले सेकंड टू गार्ड यहाँ तमाम शिक्षक लोग, स्वयं प्राचार्य जी बैठे हुए हैं, तो मैं उनके कार्यक्रम में ज़्यादा व्यवधान ना देते हुए अपनी बातों को यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और हमारे बीच में चतुर्थ स्तंभ मीडिया के बैठे हुए हैं भाई साहबान लोग, ये लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता आ जाएगी। आपका भी विशेष रूप से स्वागत है और आप जागरण के आज के समय के असली आधार हैं। तो आप निश्चित रूप से जगह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचनाओं को संचारित करें, जिससे हमारा समाज इस महा रोग के चपेट से बच सके। अपना जिला तो विशेष रूप से कहते हैं प्रभावित हो गया है डेंगू से, और इस महाअभियान में जागरण ही एक महत्वपूर्ण स्थिति है। उपचार तो बाद में होगा, उस पर बाद में फोकस करना है, पहले हमें बचाव पर ध्यान देना है। पुनः मैं समस्त आए हुए महान अतिथियों का स्वागत करते हुए, पूरे नागरिकों का स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।